नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जैसा कि आपको पता है, अभी हम कंपनी लॉ का वीडियो देखने जा रहे हैं। कंपनी लॉ का पार्ट 1 जिसमें 50 क्वेश्चन थे, वो आपको पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अब ये पार्ट 2 है जिसमें 51 से 100 क्वेश्चन होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट्स और भी हो सकता है। और जैसा कि पार्ट 1 में मैंने जो भी बोला था, आपके कमेंट्स आए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे कमेंट्स देख के, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पहलू होते हैं हर जगह पे, तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो मैं आगे बताऊंगा आपके लिए। चलिए बिना देरी किए हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, उसमें सेक्शन 2 में जो भी डेफिनेशंस दे रखी हैं, वो डेफिनेशंस उसमें मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो बता रखी हैं। तो जिन लोगों ने पहला वाला कंपनी लॉ का वीडियो है वो भी नहीं देखा है अगर, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देख सकते हैं। और चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये 51 क्वेश्चन था, बुक बिल्डिंग से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित था? अंशों का मूल्य तय करने से। ठीक है, अंशों का मूल्य तय करने से। अगला क्वेश्चन है हमारा, हामीदारी प्रत्यय संबंधित है। तो ये किससे प्रत्यय संबंधित है? अंशों के क्रय की संविदा से। अंशों के क्रय की संविदा से ये हामीदारी प्रत्यय संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, परिश्रम अंश जारी किया जा सकता है। तो परिश्रम अंश कब जारी किया जा सकता है? कंपनी के निदेशकों को और कंपनी के कर्मचारियों को, ये दोनों को ही परिश्रम अंश क्या है, जारी किया जा सकता है। तो ये भी दोनों बहुत ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे है हमारा, परिश्रम अंश जारी किया जा सकता है। अब ये किस तरीके से जारी किया जा सकता है? छूट पर जारी किया जा सकता है, नगद रकम से इतर अन्य प्रतिफल के लिए जारी किया जा सकता है, तकनीकी जानकारी के लिए जारी किया जा सकता है, उपरोक्त सभी के लिए जारी किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अधिकार अंश किसे जारी किए जा सकते हैं? तो अधिकार अंश किसे जारी किए जा सकते हैं? जो वर्तमान सदस्य हैं, जो वर्तमान सदस्यों के अधिकार अंश जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, धारा 66 किससे संबंध किसके धारा 66 में किस नियम से संबंधित रखता है जो? तो ये है अंशों की कमी से। अंशों की कमी, सेक्शन 66 में अंशों की कमी के बारे में बताया गया है। निदेशक के तौर पर कौन नियुक्त हो सकता है? तो एक प्राकृतिक व्यक्ति निदेशक के तौर पर नियुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निदेशक के तौर पर नियुक्ति के लिए निदेशक पहचान संख्या आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल ट्रू पॉइंट है, सत्य कथन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, निदेशकों की नियुक्ति के संदर्भ में क्या सत्य है? तो ये क्या सत्य है इसके संदर्भ में? अधिनियम किसी शैक्षणिक योग्यता नहीं बताता। ये जो शैक्षणिक योग्यता नहीं बताता, वृत्तिक योग्यता आवश्यक नहीं है। यदि अनुच्छेद चुप है तब वह है बिना अंशों के धारण के भी निदेशक हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन निदेशक नियुक्त किए जाने योग्य नहीं है? तो निदेशक नियुक्त किए जाने योग्य कौन नहीं है? तो वह अस्वस्थ चित्र का अगर कोई, वह अनुमोदित दिवालिया है कोई, उसे न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया, तो ये सभी क्या है, निदेशक नियुक्त किए जाने के योग्य नहीं है। तो इसमें भी ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निदेशकों की विधिक स्थिति है। तो निदेशकों की विधिक स्थिति कैसी है? ये कंपनी के अभिकर्ता हैं, बिल्कुल सही। ये कंपनी के न्यासी हैं, बिल्कुल सही। ये कंपनी के प्रबंधक भागीदार हैं, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जहां कहीं अनुच्छेद में निदेशकों की नियुक्ति का प्रबंध नहीं है तो संप्रवर्तक निदेशक होंगे। वहाँ पे क्या होगा? संप्रवर्तक निदेशक होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति कौन करता है? तो अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति जो है निदेश मंडल करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक निदेशक नियुक्त किए जा सकते हैं। तो वैकल्पिक निदेशक जो नियुक्त किए जाएंगे किसके द्वारा? तो ये निदेशक मंडल द्वारा ही किए जाएंगे। ठीक है, वैकल्पिक निदेशक भी निदेशक मंडल द्वारा ही नियुक्त किए जा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 में अधिवास निदेशक से तात्पर्य है जो भारत में कम से कम निवास करता है। तो 182 दिन, 182 दिन अगर भारत में निवास करता है तो ही अधिवास निदेशक माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कंपनी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करेगी? तो ये आपको पता होना चाहिए, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति जो है पब्लिक कंपनी करती है।
कौन सी? पब्लिक कंपनी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति करती है। अगला क्वेश्चन है, एकल व्यक्ति कंपनी में निदेशकों की अधिकतम संख्या? भाई एक ही होगी। एकल व्यक्ति कंपनी 1% कंपनी, ठीक है, तो एक ही होगी। अगला है, महिला निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। महिला निदेशक नियुक्त किए जाएंगे सभी सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी में, सभी सूचीबद्ध जो भी पब्लिक कंपनी है उनमें महिला निदेशक नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक व्यक्ति निदेशक के तौर पर धारित कर सकता है अधिकतम कितनी? भाई 15 कंपनी वैसे धारित कर सकता है, लेकिन 15 से बढ़कर ये 20 भी हो सकती है, तो इसमें 20 कंपनी आएगा। अगर यहाँ पे 15 ऑप्शन होता तो हम 15 ही चूज करते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निदेशकों को कौन हटा सकता है? तो निदेशकों को भाई रजिस्ट्रार जो है हटा सकता है। निदेशकों को कौन हटा सकता है? तो रजिस्ट्रार। ये गलती मत कर देना, अंशधारीकरण या अधिकरण हटा सकते नहीं, रजिस्ट्रार हटा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कंपनी के उपक्रम को कौन बेच सकता है? तो कंपनी के उपक्रम को अंशधारियों की सहमति से निदेशक मंडल बेच सकता है। अंशधारियों की सहमति से निदेशक मंडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हितबद्ध निदेशक। हितबद्ध निदेशक के बारे में प्रावधान दिया गया है, तो क्या कहाँ पे प्रावधान दिया गया है? तो 184, हितबद्ध निदेशक 184, ठीक है। 184 धारा 2 क्लॉज 51 के तहत कौन मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति में आते हैं? तो मुख्य 2 क्लॉज 51 में मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति में कौन आते हैं? तो मुख्य वित्तीय अधिकारी, प्रबंधक, पूर्वकालिक निदेशक, तो ये उपरोक्त सभी आते हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोई भी कंपनी एक समय में प्रबंध निदेशक और प्रबंधक की नियुक्ति नहीं करेगी, यह कथन कैसा है? केवल प्राइवेट कंपनी के संदर्भ में सत्य है। केवल प्राइवेट जो कंपनी है उनमें कोई भी कंपनी एक समय में प्रबंध निदेशक और प्रबंधक की नियुक्ति नहीं करेगी, ठीक है, नहीं करेगी। ये किस कंपनी के बारे में है? तो ये प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति करेगी, तो कैसे करेगी? सभी सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी करेंगी और कतिपय गैर सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी, ये दोनों कर सकेंगी पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी और सभी सूचीबद्ध कंपनी भी कर सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी सचिव के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो कंपनी सचिव के बारे में वह स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, ये बात सही नहीं है, वह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता, भाई यही सही नहीं है, ठीक है। आगे, हास बनाम हरवाटल 1843 का ये केस है, ये किससे संबंधित है? तो ये बहुमत का नियम से, मेजॉरिटी रूल से संबंधित है, बहुमत का नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निगम या कंपनी जो कह सकते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रावधानित है, तो ये किसमें है? धारा 135 135 में, ठीक है, धारा 135 135। एक दुर्घटना में कंपनी के सभी सदस्य मारे गए, तब इसमें क्या होगा? अधिकरण निर्णय लेगा। कौन निर्णय लेगा? कंपनी के अगर सभी सदस्य मारे जाते हैं तो अधिकरण क्या है? निर्णय लेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंपनी का आवरण हटाया जा सकता है, तो कंपनी का आवरण कैसे हटाया जा सकता है? न्यायालयों द्वारा। किसके द्वारा? न्यायालयों द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक पब्लिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या होती है, तो एक पब्लिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या क्या होगी? असीमित होगी, नो लिमिट होगी। और एकल व्यक्ति कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या, ये आपको पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है, एक ही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विवरण पत्रिका के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो विवरण पत्रिका के बारे में यह आंतरिक प्रबंधन के नियम हैं, ये कथन सत्य नहीं है। विवरण पत्रिका जो है आंतरिक प्रबंधन के नियम नहीं होते हैं, ठीक है। अधिकारातीत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस का पहली बार प्रतिपादक किया गया था, तो ये पहली बार प्रतिपादक कहाँ किया था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा। कौन सी कंपनी अंश जारी कर सकती है? तो कौन सी कंपनी अंश जारी कर सकती है? पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, दोनों कंपनी क्या है? अंश जारी कर सकती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शेयर वारंट जारी किया जा सकता है, तो किसके बदले शेयर वारंट जारी किया जा सकता है? तो अचुकता अंश के बदले शेयर वारंट जारी किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन कंपनी का सदस्य नहीं है? तो जिसने ऋण पत्र खरीदा है वह कंपनी का
सदस्य नहीं है। जिसने परचेज किया है डिबेंचर को वो कंपनी का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का गठन किया जा सकता है। तो सेक्शन 410 के द्वारा ये हमारा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का गठन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वर्ग कार्यवाही क्लास एक्शन प्रावधानित है। तो ये सेक्शन 245 में प्रावधानित है, सेक्शन 245। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा सही उत्तर है। तो कौन सा सही उत्तर है, अन्यायपूर्ण आचरण के विरुद्ध उपचार केवल अल्पमत को प्राप्त है, बहुमत को प्राप्त है, अल्पमत बहुमत दोनों को प्राप्त होता है। ठीक है, उपरोक्त दोनों इसमें सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कंपनी का परिसमापन किया जा सकता है। तो कंपनी का परिसमापन क्या है, उपरोक्त दोनों के द्वारा किया जा सकता है। कंपनी का परिसमापन उपरोक्त दोनों के द्वारा, केवल अधिकरण द्वारा और सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कंपनी के परिसमापन के लिए कौन आवेदन दे सकता है। तो परिसमापन के लिए कंपनी भी दे सकती है, लेनदार सदस्य सभी दे सकते हैं। आवेदन कौन दे सकते हैं, उपरोक्त सभी। अगला है प्लवमान भार संबंधित है। तो सेक्शन 332 सेक्शन 332 में प्लवमान भार संबंधित है। विदेशी कंपनी से तात्पर्य, तो विदेशी कंपनी से तात्पर्य क्या है, जो भारत के बाहर निगमित हो और भारत में व्यापार कर रही हो वो विदेशी कंपनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है धारा 376 प्रावधानित करती है। तो उपरोक्त में से विवरण पत्रिका के बारे में भी नहीं करती है प्रावधान, विदेशी कंपनी के बारे में भी, समापन के बारे में भी नहीं करती है, कंपनी के अंशों के बारे में भी नहीं करती, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है अपंजीकृत कंपनी से तात्पर्य है। तो अपंजीकृत जो कंपनी है उसमें भागीदारी से तात्पर्य रखती है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास विवरण पत्रिका में असत्य कथन के लिए दंड प्रावधानित है। तो कहाँ पे प्रावधानित है, धारा 34 में और धारा 35 में, दोनों में ही दंड प्रावधानित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है सालोमन बनाम सालोमन एंड कंपनी का प्रसिद्ध वाद निर्धारित किया गया था। तो सालोमन, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, आएगा 100% अभी भी। ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा ये निर्धारित किया गया था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण का अध्यक्ष कौन हो सकता है। तो इसका अध्यक्ष कौन हो सकता है, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या 5 वर्षों तक रह चुका है तो वो इसका अध्यक्ष रह सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय कंपनी विधि का अधिकरण का अध्यक्ष रह सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीकरण अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपीली प्राधिकारी कौन है। तो इसके आदेश के विरुद्ध अपीली प्राधिकारी कौन है आपको पता होना चाहिए। तो उच्चतम न्यायालय। कौन है, उच्चतम न्यायालय। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 100 क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट आ चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक लास्ट वाले 2 पार्ट, पहले वाले 2 पार्ट नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और देख लीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपके काम की इन्फॉर्मेशन आती है हमेशा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।